गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 22 जो आपके जो चैप्टर है हिस्ट्री का चैप्टर है उसमें से आई है नए प्रश्न नए विचार। संघ संघ के बारे में बताएंगे इस वर्कशीट में कि संघ क्या था। आपने इस चैप्टर में से पहले 2 वर्कशीट पढ़ चुके हो। एक में बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया था, एक पिछले वाली में जैन धर्म के बारे में बताया गया था। बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था कि कैसे लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर के सुखों का त्याग कर देते हैं। तो जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए सुखों का त्याग करते थे वो कहाँ रहते थे, फिर उनके लिए क्या होता था, वो इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे। तो संघ क्या है? ये उन लोगों का संघ जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। जैन धर्म पढ़ लिया, बौद्ध धर्म पढ़ लिया आपने, और अब हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। संघ क्या होता है? संघ एक ऐसा संगठन था जहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें तथा ध्यान अभ्यास कर सकें। आपने भी देखा था जब जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं बुद्धा, उन्होंने आपने देखा है कि वो उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और फिर वो एक जगह बैठे थे, बोध गया में बैठ के उन्होंने वृक्ष वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था। तो वैसे ही जो भी मतलब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्याग रहे थे, अपने घर के सुखों का त्याग कर रहे थे, तो वो उनके लिए रहने के लिए जगह चाहिए थी जहाँ पर वो रह भी सकें और घर छोड़ने के बाद और वहाँ पर अपना ध्यान अभ्यास अभ्यास भी कर सकें। जैसे कि हम ध्यान लगाते हैं, वैसे ही जो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ते थे वो भी क्या करते थे, कोई जगह चाहिए थी उनके लिए रहने के लिए। और जिस जगह वो रहते थे घर त्याग करने के बाद, और जिस जगह वो ध्यान लगाते थे, जिस जगह वो रहते थे वहीं ध्यान लगाते थे, उसी को संघ कहते थे। संघ एक ऐसा संगठन था जहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे, ये कह लो, और ध्यान अभ्यास करते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो अब ये लोग एक जगह रहते थे, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, घर छोड़कर एक जगह रहते थे, वहीं ध्यान लगाते थे, तो इन जो ये लोग होते थे इनको बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। जो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ देते थे और कहीं बाहर रहते थे, वहीं बैठ के ध्यान लगाते थे, उनको बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। चाहे वो स्त्री थी, चाहे वो था पुरुष था। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी कुछ नियम थे। ऐसा नहीं है कि घर छोड़ दिया, जो आपका मन करे बाहर घूमो फिरो। नहीं, उनके लिए जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, घर छोड़ जाते थे ध्यान लगाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उनके लिए कुछ नियम होते थे, रूल्स होते थे। जैसे आप लोगों के लिए स्कूल के रूल्स होते हैं, स्कूल जाते हो कहाँ बैठना, आपकी क्लास कहाँ बैठेगी, कैसे कोई काम करने जाना स्कूल में तो आपने मैडम से परमिशन लेके जाते हो। तो ऐसे ही जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग घर का त्याग करते थे, उनके लिए कुछ रूल्स थे, नियम थे, जो कि एक ग्रंथ में जिसका नाम था विनय पिटक उसमें थे। विनय पिटक ग्रंथ में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग घर छोड़ देते थे उनके लिए नियम लिखे गए थे। उन नियमों का उन्हें पालन करना पड़ता था। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। जो ये ग्रंथ है उसमें बताया भी गया था कि जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष घर छोड़ देते थे, तो उसमें बताया गया है कि जो लोग इकट्ठे संघ के रूप में रहते थे उसमें स्त्रियों के रहने के लिए जगह अलग थी और पुरुषों के लिए रहने के लिए जगह अलग थी। उस जगह का नाम था संघ। यहाँ पर ये सब घर त्यागने के बाद स्त्री पुरुष रहते थे, लेकिन स्त्रियों के रहने की जगह अलग थी, पुरुषों के रहने की जगह अलग थी। जो बंदे संघ में प्रवेश कर जाते थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए जो घर को छोड़ जाते थे, उन स्त्री पुरुषों को बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था।
वो जो स्त्री पुरुष ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ जाते थे, वो संघ का हिस्सा बन जाते थे और उनको सादा जीवन व्यतीत करना था पड़ता था। ये नहीं था कि वो भड़कीले वस्त्र पहन लेंगे या सुंदर बन जाएंगे या मेकअप कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनको बिल्कुल सिंपल जीवन जीना पड़ता था। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। मतलब वो ये नहीं है कि बातों में बिता देते थे, संग में चले गए तो वहाँ बातें करते थे, नहीं, वो सारा अपना ज्यादा समय किस में बिताते थे, ध्यान में, मेडिटेशन में लगाते थे। और शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। और उनके जब वो बाहर रहते थे, घर तो उन्होंने छोड़ दिया, तो उनके लिए घर जैसी कोई चीज नहीं होती थी कि खाना मिलके बना सकें। तो वो ध्यान लगाते थे बस सारा दिन और सिंपल जीवन जीते थे। और खाने अगर खाना खाना होता था तो उसी टाइम वो जाके शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांग कर लाते थे। वे प्राय आपस में बैठ के भी किया करते थे। और जो लोग घर छोड़ देते थे, रहते तो एक ही जगह थे, वहां पर बैठ के मेडिटेशन लगा करते थे, ध्यान लगाते थे। तो वो लोग कुछ मीटिंगें भी करते थे। उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी कहा जाता था। जो पुरुष अपना ध्यान लगाने के लिए घर, मतलब ध्यान लगाने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ देते थे, पुरुषों को भिक्षु कहा जाता था। और जो औरतें ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ देती थी, उनको भिक्षुनी कहा जाता था। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। कोई भी व्यक्ति संघ में जा सकता था, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ सकता था। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, अगर कोई बच्चा बौद्ध धर्म को अपनाकर ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ना चाहता था, उसको इसके लिए अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी कि मैं अपना घर छोड़ के वहां जा सकता हूँ, संघ वाले लोगों के साथ रह सकता हूँ, मतलब जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एक जगह बैठ के ध्यान लगाते हैं। दासों को अपने स्वामी से, कोई कई लोग पुराने समय में ऐसा होता था, कई लोग किसी व्यक्ति को खरीद लेते थे। खरीद के मतलब वो उसको उससे कुछ भी काम करवाते थे। तो वो व्यक्ति जिसको वो खरीदते थे, वो बिना परमिशन कहीं भी अपने जिसने खरीदा तो होता था व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को पहले एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को खरीद लेता था। और जो व्यक्ति खरीदता था तो वो उसकी जैसे हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, वो हमारी हो जाती है, हम इस्तेमाल करते हैं उसका। ऐसे जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को खरीदता था, तो वो व्यक्ति खरीदने वाले का दास बन जाता था और वो सारे काम उसको करने पड़ते थे जो उसका मालिक कहता था। ऐसे ही अगर उसने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी दास ने भिक्षु बनना होता था, भिक्षुनी बनना होता था, तो उसको अपने स्वामी से, जिसने उसको खरीदा होता है, उसके उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। राजा के जहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, जो राजा के दरबार में काम करते थे, अगर उन्होंने भिक्षु भिक्षुनी बनना था तो राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति ले पुराने समय में अगर किसी व्यक्ति ने किसी का पैसा देना होता था, किसी व्यक्ति से उधार ले रखा होता था, तो अपने जिससे जिससे उसने उधार ले रखा होता था, उससे परमिशन लेनी होती थी कि मैं भिक्षु या भिक्षुनी बन जाऊं। एक स्त्री को इसके लिए, अगर कोई स्त्री वो बनती थी, भिक्षुनी बनती थी, तो उसको अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती थी कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ दे। संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था, आपने ऊपर भी पढ़ा है। बौद्ध धर्म के अनुसार अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने घर के सुखों को छोड़ना पड़ता है। तो संघ ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक में, हमने ऊपर भी पढ़ा है। विनय पिटक में संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति कैसा जीवन व्यतीत करते थे? इसका आंसर आप ये लिख दोगे, सादा जीवन। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। ये लिख सकते हो, जितना आपके याद रह जाता है उतना लिख सकते हो इसका आंसर। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने जो समझाया आपको समझ आ गया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।